आप जितना सोचते हो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर आप सीए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फिर सीए फाइनल में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। हम एम तो करते हैं कि यार इतनी इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, इतने आवर्स के लिए पढ़ाई करूँगा, बट जब पढ़ाई करते हैं एक्चुअल में तब उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कि रात के 10 बजे तक पढ़ूंगा, 8 बजे तक पढ़ूंगा, बट शाम के 5 या 7 बजते हम थक जाते और पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास टारगेट बेस्ड स्टडी शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, उस हिसाब से आपका स्टडी प्लान आपको बनाना चाहिए, जिससे आपको हर समय एक टारगेट सामने रहेगा कि इतनी चीज़ को कंप्लीट करना है, जिससे आप भागोगे और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। अब ये बनाना आसान नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के लिए ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपका जितना भी टाइम बचा है उस हिसाब से वो प्लान आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ में मैंने रिवीजन 1, 2 एंड 3 इस तरीके से बनाया है, तो जिस हिसाब से आपका टाइम है उस हिसाब से उस रिवीजन को आप सिलेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बनाना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हिट करता है राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन को। राइट ब्रेन क्रिएटिव वाला वर्क करता है, या फिर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें ज़्यादा काम करता है, और थियोरिकल में लेफ्ट ब्रेन काम करता है। कई बार हम ये करते हैं कि थियरी पढ़ रहे तो पूरा दिन सुबह से शाम थियरी पढ़ रहे हैं, शाम आते आते अपना बैटरी डाउन हो जाता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ सेम प्रैक्टिकल के साथ भी होता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों ब्रेन का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए प्रैक्टिकल एंड थियरी सब्जेक्ट का। डेली एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को पढ़िए, और आप इसमें ये काम कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप थियरी सब्जेक्ट को उठा लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़िए, जिससे आपका पूरा दिन इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई भी कर सकोगे। थर्ड थिंग, फोकस ऑन अ स्मॉल गोल्स। जैसे ही आपको स्टडी शेड्यूल मिल जाए, उसमें मैंने आपको मॉर्निंग या इवनिंग और नून में आपको किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो कि आप आर्ली वाइज भी टारगेट कर सकते हो कि 1 घंटे में आपको 10 पेज कंप्लीट करने हैं, तो आपको 1 पेज को कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट है। इससे होगा क्या कि छोटे छोटे गोल जब आपके सामने रहेंगे, आपको पता है कि यार नेक्स्ट 6 मिनट में 1 पेज को कंप्लीट करना है, तो वहाँ से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि छोटे छोटे सेशंस या छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने गोल को डिवाइड कर दीजिए। एक पहाड़ चढ़ना है तो वो आपको बहुत हार्ड लगेगा, बट जब आपने छोटे छोटे स्टेप में उसको बांट दिया कि भैया आज तो इतना ही करना है ना, तो उसको आप कंप्लीट करने का ट्राई करिए, उसको चेज़ करने का ट्राई करिए, और धीरे धीरे ये टाइम आपका बढ़ता जाएगा और आपको इवनिंग तक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हो। 10 to 12 आवर्स तक आप अपनी पढ़ाई को लेके जा सकते हो। इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आवर्स बढ़ा दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान में रखिए। स्टडी शेड्यूल ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे मैं आपको वो स्टडी शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।